जय श्री राधे कृष्ण। स्वागत है आप सबका राधे श्याम के दीवानी चैनल पर, जहां हर कथा में गूंजता है श्री हरि का नाम और हर शब्द में बहता है प्रेम का सरोवर। आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय। एक ऐसा अध्याय जो हमें बताता है कि कार्तिक मास केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि अंतर मन के दीप प्रज्वलित करने का समय है। कार्तिक मास में किया गया एक दीपदान सभी पापों का नाश करने वाला होता है। जो व्यक्ति इस पवित्र माह में भक्ति, नाम स्मरण और दया का दीप जलाता है, वह स्वयं भगवान श्री हरि के हृदय में स्थान पाता है। तो आइए श्रद्धा से सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य 10वां अध्याय, जहां भगवान की महिमा और भक्त के प्रेम का संगम है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सूत जी ने सभी ऋषिगणों को संबोधित करके कहा, हे ऋषियों, कार्तिक माह में स्नान, पूजन और व्रतों का महत्व जानकर राजा पृथु का मन कार्तिक महात्म्य और विष्णु पूजन में रम गया। किंतु कुछ उत्सुकता जस की तस बनी ही थी, अथवा नारद जी के श्रीमुख से वे जितना अधिक सुनते थे उनकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जाती थी। उन्होंने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा ही उत्तम फल कहा है। अब कृपा कर तुलसी का महात्म्य सिद्ध करने वाला दृष्टांत भी सुनाइए। ये सुनकर श्री नारद जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में सहाद्री पर्वतमाला में करबीरपुर नामक एक स्थान पर धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, ब्रह्मज्ञानी तथा धर्मात्मा था और सदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता रहता था। एक समय की बात है, एक दिन जब रात्रि का प्रथम प्रहर शेष था, वह पूजन की सामग्री की थाली लेकर विष्णु मंदिर को चला। कुछ दूर जाने पर अचानक अपने सामने से आती हुई एक राक्षसी को देखा, जिसकी दशा बड़ी ही विचित्र और भयानक थी। उसकी देह पर कोई वस्त्र नहीं था, उसकी आंखें लाल और दांत टेढ़े मेढ़े थे। उस भयानक राक्षसी को देखकर धर्मदत्त भय के मारे थर-थर कांपने लगा। घुर-घुर करती वह उसकी ओर बढ़ने लगी। धर्मदत्त के पास अपनी रक्षा के लिए कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं था, अतः उसने पूजन के थाल में रखा तुलसी मिश्रित जल उसके ऊपर फेंक दिया। हे राजन, इसे भगवान शालिग्राम की अपार महिमा ही जानो कि शरीर पर जल का स्पर्श होते ही उस राक्षसी के सभी पाप दूर हो गए। उसे सद्बुद्धि आ गई। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त से क्षमा मांगने लगी और उसके कदमों में लौट गई। धर्मदत्त बड़ा दयालु था, उसे उस पर दया आ गई। तब उसने उससे उसका परिचय पूछा। इस पर राक्षसी ने बताया, मैं सौराष्ट्र देश के भिक्षु नामक एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। कभी भी मैंने पतिव्रता धर्म नहीं निभाया और सदा ही अपने पति से कलह करती थी। उसे उचित ढंग से भोजन नहीं देती थी। ब्राह्मण मुझे बहुत समझाता था, मैंने कभी उसकी बात न मानी। अंत में दुखी होकर उसने दूसरा विवाह करने का विचार किया। तब भी मैंने अपने आप को सुधारने की ना सोची और विष खाकर प्राण त्याग दिए। तब यम के दूत मुझे पकड़कर ले गए। वहां यमराज ने जब चित्रगुप्त से मेरे अच्छे बुरे कर्मों के विषय में पूछा, तो चित्रगुप्त ने बताया कि इसने कभी पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया, सदा अपने पति से द्वेष रखा और उसके उत्तम गुणों की उपेक्षा की। यह सदा अपने अभिमान में रहती थी। जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी। यह सब वृतांत सुनकर यमराज ने कहा कि जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, अतः इसे अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति से द्वेष रखती थी, अतः इसे विष्ठा खाने वाली सुकरी की योनि में भेजा जाए। इसने आत्महत्या की, इसके दंड स्वरूप इसे राक्षसी की योनि में भेजा जाए। इस प्रकार हे ब्राह्मण, मैंने अनेकों वर्ष तक बिल्ली और सुकरी की योनियों को भोगा, अतः मैंने राक्षसी की योनि पाई और उसके कष्ट भोगती आज आपके सामने आई हूँ। आपके द्वारा छिड़का गया जल मेरे पापों को नष्ट करने में सहायक बना है। हे ब्राह्मण देव, तुलसी मिश्रित इस जल से मेरे सभी पातक नष्ट हो गए। अब कृपा कर मुझे इस घृणित देह से छुटकारे का कोई उपाय बताएं। धर्मदत्त ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं भी बहुत दुखी हूँ।
प्रेत योनि में दान, तप, तीर्थ अथवा धार्मिक कार्य नहीं हो सकते और तुम्हारे पाप भी बहुत अधिक है। अतः मैं श्री हरि प्रिय भगवती तुलसी से प्रार्थना करता हूँ कि मैंने जो कार्तिक व्रत किए हैं उसका आधा पुण्य तुम्हें मिले तथा तुम उत्तम गति को प्राप्त हो। ये कहकर धर्मदत्त ने उस पर पुनः तुलसी मिश्रित जल छिड़का तथा साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र पढ़ा। इतना होते ही कलहा नामक वह राक्षसी प्रेत योनि से मुक्त होकर सुंदर एवं रूपवती हो गई। तब उसने धर्मदत्त को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे ब्राह्मण देव, पाप की अग्नि में जलती हुई मुझ पापिन को आपने शीतल जल रूप होकर बचा लिया है। आप धन्य हैं। उसी समय भगवान विष्णु के दूत जय विजय वहां आ गए और उसे एक दिव्य रथ में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। जाते जाते दूत धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, आप धन्य हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जो भक्त कार्तिक मास महात्म्य के इस 10वें अध्याय का सुनता है वह न केवल इस जन्म के बल्कि अनेकों जन्म के पापों से मुक्त होता है। भगवान श्री हरि स्वयं ऐसे भक्त के जीवन में प्रकाश बनकर विराजते हैं। कार्तिक मास का यही संदेश है। भक्ति से बड़ा कोई व्रत नहीं, नाम से बड़ा कोई यज्ञ नहीं और प्रेम से बड़ा कोई साधन नहीं। तो इस कार्तिक मास में हर दिन एक दीप प्रेम का जलाए, हर पल हरि नाम का स्मरण करें और अपने जीवन को श्री कृष्ण की भक्ति से आलोकित करें। जय श्री राधे कृष्ण।